राम राम जी। आप सबका मेरे व्रत और त्योहार की कहानी चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम वैशाख में बड़ पीपल और आंकड़ा सींचने की कहानी और वैशाख नहाने की कहानी एक साथ में सुनेंगे। जो भी कहानी सुने हमें पूरी सुननी चाहिए, क्योंकि पूरी कहानी सुनने से ही हमें उस कहानी का फल मिलता है। बीच में कहानी को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए और पूरी कहानी को मन लगाकर सुनना चाहिए, जिस कहानी का हमें फल मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। नर्मदा नदी के तट पर एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुजुर्ग वैश्य दंपति रहते थे। उनके 2 बेटे और 2 बहुएं थी। बुजुर्ग वैश्य का रोज का नियम था कि वह रोज नर्मदा नदी के तट पर स्नान करने जाते थे और वहीं स्नान के बाद 1 लोटा जल लेकर सूर्य देव को जल अर्पित करते थे। फिर बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचते। यह उनके रोज का नियम था। एक बार की बात है, वैशाख का महीना आने वाला था तो वैश्य ने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान, कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है और कल से वैशाख का महीना लगने वाला है। मुझे लगता है कि मेरा नर्मदा नदी के तट पर स्नान करने का नियम टूट जाएगा। तबीयत खराब होने के कारण मैं वहां नहीं जा सकता। तब वैश्य की पत्नी ने कहा, आप इतने दुखी क्यों होते हो? भगवान की कृपा से हमारे 2 बेटे और 2 बहुएं हैं। आप अपने दोनों बेटों बहुओं को कह दो उनमें से कोई ना कोई नर्मदा नदी के तट पर से जल लाकर आपको दे देगा। तब वैश्य ने कहा, भगवान मेरा इस बार बहुत मन है कि हम जोड़े से वैशाख का स्नान करें। तब वैश्य की पत्नी ने कहा, आपने तो मेरे मन की बात कह दी। मैं भी यही सोच रही थी। अब आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों जरूर जोड़े से वैशाख स्नान करेंगे। तब वैश्य दंपति ने अपने दोनों बेटों और बहुओं को बुलाया और अपने मन की बात अपने बेटे और बहुओं के सामने कही। तब वैश्य का बड़ा बेटा वो बोला, पिताजी, आप तो जानते हो ही मैं दूसरे शहर में नौकरी करने जाता हूँ और सुबह 5 बजे ही घर से निकल जाता हूँ, तो मैं आपका यह काम नहीं कर पाऊंगा। फिर बड़ी बहू बोली, पिताजी, मुझे भी सुबह जल्दी उठकर इनके लिए खाना बनाना पड़ता है, इसलिए मैं भी आपके लिए नर्मदा नदी से जल नहीं ला सकती, क्योंकि 1-2 दिन की बात होती तो कुछ कर भी लेती, लेकिन पूरे महीने का नियम है, यह नियम नहीं निभा पाऊंगी। तब वैश्य के छोटा बेटा और बहू ने कहा, माँ और पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों नर्मदा नदी के तट से आपके लिए रोज जल ले आया करेंगे। आप दोनों जरूर वैशाख स्नान करना। यह कहकर वह अपने कमरे में चले गए। फिर छोटे बेटे ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, मेरे मन में भी एक विचार आया है। हम दोनों माँ और पिताजी के लिए जल लेने नर्मदा नदी के तट पर तो जाएंगे ही, क्यों न हम दोनों भी जोड़े से वैशाख स्नान करें। तब उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, हम दोनों भी जोड़े से वैशाख स्नान करेंगे। तब छोटे बेटा और बहू ने जाकर यह बात अपने माता पिता को बताई। यह सुनकर वैश्य दंपति बहुत खुश हुए। दूसरे दिन सुबह 4 बजे ही वैश्य के छोटे बेटा और बहू नर्मदा नदी के घाट पर पहुंच गए। दोनों ने नदी में गंगा स्नान किया और जल लेकर घर आ गए। घर आकर उन्होंने वह जल अपने पिताजी को दे दिया। फिर उस बुजुर्ग दंपति ने 1-1 लोटा जल निकाल कर रख लिया और बाकी के जल से दोनों पति पत्नी ने स्नान कर लिया। फिर लोटे के जल से सूर्य देव को अर्घ्य दिया और बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचा। बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ की पूजा की तथा 5 परिक्रमा लगाई। फिर छोटी बहू उन्हें भोजन देती है। इस तरह पूरा वैशाख का महीना बीत गया। जब वैशाख पूर्णिमा का दिन आया तो बुजुर्ग दंपति ने अपने छोटे बेटा और बहू से कहा, तुम दोनों ने भी हमारे साथ वैशाख स्नान किया है, इसका संपूर्ण फल पाने के लिए हमें 2 ब्राह्मण जोड़े दंपति को भोजन कराना होगा। तब उन्होंने अपनी छोटी बहू से कहा, बहू, तुम कल बढ़िया सा भोजन बनाना और 2 जोड़े ब्राह्मण को गांव से बुलाकर ले आना, हम उन्हें भोजन कराएंगे और दक्षिणा भी दे देंगे। तब बेटा बहू ने कहा, ठीक है, आप लोग जैसा चाहेंगे हम वैसा ही करेंगे। फिर सुबह छोटी बहू जल्दी उठी और खाना बनाया और भोजन तैयार करने के बाद गाँव में ब्राह्मण ब्राह्मणी को बुलाने गई तो रास्ते में उसे 2 ब्राह्मण और 2 ब्राह्मणी आती हुई दिखाई दी। तो छोटी बहू ने सोचा कि
जी शायद यह कोई तीर्थ यात्री है, यह हमारे गांव के तो नहीं है, क्यों ना भोजन के लिए मैं इन्हें ही घर ले जाऊं। फिर छोटी बहू उनके पास गई, उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे ब्राह्मण, आज वैशाख पूर्णिमा के दिन हमारे सास ससुर जोड़े से 2 ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन कराना चाहते हैं। कृपया आप मेरे साथ भोजन करने के लिए मेरे घर पर चलिए। तब वह ब्राह्मण और ब्राह्मणी बोले, बेटी हम तो तीर्थ यात्री हैं, हमें भोजन मिल जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। फिर बहू उन ब्राह्मण ब्राह्मणी को अपने घर ले आई, उनके लिए भोजन परोसा, सबने भरपेट भोजन किया। फिर वैसे दंपति ने उन्हें कपड़े और दक्षिणा दी। उन ब्राह्मण ब्राह्मणी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वैसे दंपति ने अपने बेटा और बहू से कहा कि इनके चरण धोने के लिए जल लेकर आओ। बेटा बहू जल लेने गए और बुजुर्ग दंपति उनके पैर पूछने के लिए कपड़ा लेने कमरे में चले गए। वो ब्राह्मण ब्राह्मणी और कोई नहीं बल्कि भगवान राम, सीता तथा भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी थी। वो ब्राह्मण ब्राह्मणी का भेष बदल कर वैश्य दंपति और उनके बेटा बहू को वैशाख स्नान, बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचने का पुण्य फल देने आए थे और वो अंतर्ध्यान हो गए। जैसे ही वैश्य दंपति और उनके बेटा वहां आए तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उन्होंने देखा कि उनका घर अन्न धन से भरा है। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस जगह देखा जहां वो लोग बैठे थे, तो देखा कि जहां भगवान राम और सीता जी बैठे थे वहां भगवान राम के चरण तथा धनुष के चिन्ह थे, और जहां माता सीता बैठी थी वहां मोरों की थैली थी, और जहां भगवान विष्णु बैठे थे वहां चक्कर का चिन्ह था, और जहां माता लक्ष्मी बैठी थी वहां हीरे मोती सोने चांदी के आभूषण रखे। ये खबर पूरे गांव में फैल गई। तो वैसे दंपति के घर सब लोग देखने आए कि यहाँ भगवान प्रकट हुए। वैसे दंपति के बड़े बेटे बहू को पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि अगर हम भी वैशाख स्नान करते और माता पिताजी को नर्मदा नदी से जल लाकर देते तो हमें भी भगवान के दर्शन होते। फिर वैसे दंपति ने गांव वालों से कहा कि वैशाख मास में स्नान करने से बड़ पीपल तथा आकड़े के पेड़ को सींचने से घर की दरिद्रता दूर होती है तथा घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो हे पीपल देवता, वैशाख देवता, जैसा सुख आपने वैसे दंपति को दिया वैसा ही सबको देना। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, सीताराम जी जैसी कृपा आपने वैसे दंपति और उनके बेटे बहू पर बनाई वैसी सब पे बनाए रखना। कहते सुनते हुकारा बनते। तो फ्रेंड्स, ये थी वैशाख में आकड़ा, पीपल और बड़ के पेड़ के सींचने की और स्नान की कहानी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। राम राम जी, धन्यवाद।